गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक को इंग्लिश में डिस्कस करेंगे क्योंकि आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, तो हमारा एक फर्ज बनता है कि हिंदी के साथ साथ हम आपको इंग्लिश में भी समझाएं, क्योंकि आगे 10th के बाद ये सारे टॉपिक इंग्लिश में हिंदी में दोनों लैंग्वेज में होते हैं। बट अगर आगे आपको नीट का एग्जाम देना है डॉक्टर बनने के लिए, तो आपको अधिकांशतः चीजें इंग्लिश में टीचर पढ़ाते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। टुडेस वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। दिस इज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर अस as we know that human digestive system is divided into two categories. Number one, alimentary canal, and second one is excretory gland. As we know that alimentary canal is between 6 to 8 meter long. जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो 6 से 8 सेंटीमीटर। इन सम बुक्स इट इज रिटन दैट द लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज बिटवीन 8 टू 10 मीटर। वो सब सही है, कई सारी किताबों में 6 से 8 देती है, बट एग्जैक्ट अगर आप मेरे से बात करें, द लेंथ ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल इज बिटवीन 8 टू 10 मीटर। सो इफ समबडी आस्क यू क्वेश्चन, अगर कोई आपसे पूछता है कुछ प्रश्न, कुछ क्वेश्चंस कि एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई कितनी है, तो 8 से 10 मीटर की तरफ आप जाएंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। आज हमारा टॉपिक क्या है? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आज हमारा टॉपिक क्या है? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हैविंग हाउ मेनी पार्ट? 2 पार्ट। ठीक है, आप बोलेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के कितने पार्ट है? 2 पार्ट है। ठीक है, नंबर 1 एलिमेंट्री कैनाल, जिसको हम आहार नाल कहते हैं, एंड नंबर 2 क्या है? सहायक पाचक ग्रंथियां, जिसको एक्सेसरी ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन ऑन ईच टॉपिक। एज वी नो दैट एलिमेंट्री कैनाल हैविंग 5 मेन पार्ट्स। नंबर 1 माउथ, नंबर 2 esophagus, 3rd stomach, 4th small intestine, and 5th large intestine. So now we will going to discuss 3 to 4 points on about mouth, stomach, esophagus, small intestine, large intestine, etc. So let's start with mouth. As we know that mouth को क्या कहते हैं हिंदी में? मुख हुआ, या फिर आप मुंह कह सकते हैं। So mouth, as we know that inside our mouth two important parts present in our mouth. Number 1 is teeth, as we know that number 1 is teeth, and second one is tongue. Teeth and tongue, these are the 2 important parts which is present inside our mouth. Now if somebody asks you a question, how many types of teeth present in your mouth? 4 types. 4 types. That's why our teeth is heterodont. Heterodont means different types of teeth present in our mouth. That is incisor, canine, premolar, molar. उसी को हिंदी में कहते हैं, हमने पढ़ा दिया, रदरनक है, ठीक है, उसके बाद जवर्नक है, अग्रजवर्नक है, फिर दंत भी है। ठीक है, तो 4 मेन टाइप्स के teeth हमने डिस्कस कर रखी है आपके साथ। Now if somebody asks a question, what is the main function of teeth? तो teeth का main function बेटा क्या होता है? teeth का जो main function होता है वो होता है भोजन को काटना, पीसना, चबाना, etc. Now another important part, that is tongue. The main function of tongue is it provide taste. ये taste देने का main function होता है हमारा tongue का। On the floor of tongue there are many taste buds present. टेस्ट वर्ड जो होती है हिंदी में स्वाद का निकाल, मैंने पढ़ाया था क्लास में आपको हिंदी में भी। ठीक है, तो बेटा आपको याद रखना है कि देयर आर मेनी टेस्ट वर्ड प्रेजेंट ऑन आवर टंग, ओके, एंड दे प्रोवाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट। समटाइम्स इट इज sour, समटाइम्स इट इज bitter, समटाइम्स इट इज स्वीट, एंड समटाइम्स इट इज salty। यानी कि नमकीन है, मीठा है, कड़वा है और खट्टा है। ये 4 तरह के स्वाद हमारे जीभ के कारण होता है। Now another important point that is important about mouth. 2 type of enzyme present in our mouth which is secreted by salivary gland. Number 1 is tannin and second one is lysozyme. If somebody asks you a question, what is the main function of tannin? Tannin is a kind of enzyme. It converts starch into maltose. Tannin is a kind of एक ऐसा प्रकार का एंजाइम है which convert starch into maltose. Okay, so if somebody asks you a question कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ होता है? माउथ में होगा।
ठीक है, माउथ एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पार्ट था, ठीक है। तो माउथ जो होता है वो पहला पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट इज द लाइसोजाइम। Previously we were discussed many times in classroom. The main function of lysozyme is that it kills the microbes which coming along with food. भोजन के साथ जो बेटा आती है माइक्रोब्स वगैरह, फॉर एग्जाम्पल आपने रेडी पटरी कहीं से भी टोस्ट मोमोज बर्गर चाउमीन खा लिया, अगर उसमें जीवाणु था, बैक्टीरिया था, वायरस था, तो उसको मारने का काम कौन करेगा? लाइसोजाइम। सो लाइसोजाइम इज अ काइंड ऑफ एंजाइम which is secreted by salivary gland inside our mouth. So two important enzymes, one of them is tyline, the other name of tyline is salivary amylase. So you also know that other name of tyline is salivary amylase. Okay, कि salivary amylase क्या है? tyline का दूसरा नाम है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। Now we will move to next topic. Another important part of alimentary canal, that is esophagus. Esophagus is a tubular structure. Basically, their length is between 20 to 25 centimeter. इसकी जो लंबाई होती है वो 20 से 25 सेंटीमीटर होती है. Okay. So the main function of esophagus is peristaltic movement. Peristaltic is a kind of movement. In Hindi, in your books, it is written as कर्मकुंचन. ठीक है, मैंने पढ़ा रखा है। पेरिस्टाल्टिक का मतलब क्या होता है? कर्मकुंचन. तो peristaltic is a kind of process which is take place inside the esophagus, and the length of esophagus is between 20 to 25 centimeter. Okay. Now the food will goes inside the stomach. As we know that in Hindi stomach is known as आमाशय. stomach को क्या कहते हैं बेटा? आमाशय. And the wall of stomach का जो wall है, it contain gastric gland. ये क्या रखता है? Gastric gland, जठर ग्रंथियां. In Hindi we can say that जठर ग्रंथियां. And I have been already told you inside the class, जठर ग्रंथियां यानी कि gastric gland secrete different types of chemical. The four important chemical, one of them is HCl, second one is pepsinogen, HCl converted into pepsin, third one is renin, and fourth one is mucus. Mucus is very important for our body. It prevents the stomach from acidic HCl, and as you know that the pH of HCl is 1.8. The pH means power of hydrogen. So you must know inside the stomach मतलब आमाशय के अंदर चार important chemical secrete होता है बेटा. जो सबसे पहला था मैंने पढ़ा रखा है, HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है. Another important question which is going inside my mind, that is, कोई आपसे पूछेगा, बोर्ड में भी आता है कि HCl के कोई दो कार्य लिखिए. ठीक है, राइट एनी टू फंक्शन ऑफ HCl. HCl के कोई दो काम लिख ले. पहला, इट किल्स द बैक्टीरिया, वायरस, जर्म्स, माइक्रोब्स, ये सूक्ष्म जीवों को मारेगा. ठीक है. दूसरा, HCl कन्वर्ट पेप्सिनोजेन इनटू पेप्सिन. HCl पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है. तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है HCl का, आपको दो ही फंक्शन था, मैं तीसरा भी एक पढ़ा दे रहा हूं बाय वन गेट वन फ्री के ऑफर में, कि HCl क्या करता है? HCl स्टॉप द फंक्शन ऑफ टाइलिन. टाइलिन का फंक्शन माउथ में हुआ, लेकिन इसोफेगस होते हुए स्टमक में आएगा तो टाइलिन का फंक्शन रोक देगा HCl. तो तीसरा मेन फंक्शन जो होता है वो आपको याद रखना है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, सो stomach is very important part of our human digestive system. Human digestive system having, repeat again, I will give you review. If somebody asks you question, how human digestive system having how many parts? Two parts. One of them is alimentary canal and second one is accessories gland. Alimentary canal having 5 parts. Number 1 is mouth. Inside mouth, 2 important parts. One of them is teeth. Second one is tongue, it is purging. And you know about the function inside our mouth, 2 important enzymes. One of them is tyline and second one is lysozyme. They are produced, and the function of tyline previously I was discussed with you, that is tyline convert starch into maltose. Okay, are you getting my point? Yes or no? Yes. Are you getting my point? Yes or no? Yes. ठीक है, आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? मैं हिंदी में भी पढ़ा रहा हूँ, दोनों लैंग्वेज है. ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है. 2 दिन पहले मैंने हिंदी में भी आपको समझाया था. मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे अच्छे रहे, हमारे बच्चे अच्छे स्कोर करें. तो ये ना कहे उसको कि सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है सब कुछ तुम हिंदी में पढ़ रहे हो. नहीं,
हमारा बच्चा प्राइवेट स्कूल वालों से ही बेहतर स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आप मेहनत करें, कोई साथ आपका दे या ना दे, हम देने के लिए तैयार है, ठीक है। तो आप इंग्लिश में भी पढ़े, हम तो सीबीएसई के टीचर दिल्ली से आए हैं, ठीक है। इससे पहले बिफोर दिस आई वाज वर्किंग इन आरके इंटरनेशनल स्कूल इन दिल्ली, ऋषिकुल विद्यापीठ इन दिल्ली, जीडी गोलका इन दिल्ली। तो 3-4 बड़े-बड़े स्कूल्स में मैंने 8-10 साल वर्किंग किया है। तो आपके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि सीबीएसई का टीचर आपको बिहार बोर्ड में पढ़ा रहा है, ठीक है। इट विल बी गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। तो आप इसका एडवांटेज ले, ठीक है। All the teachers which is present in our school as well as the other schools in the government of Bihar, they have good knowledge. सभी के पास अच्छे नॉलेज है। जितने भी टीचर्स गवर्नमेंट स्कूल में आते हैं, ठीक है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के हो, किसी भी स्कूल में, सबके पास अच्छे नॉलेज है। आपको उनसे काम लेना आना चाहिए। इसके लिए आप रेगुलर स्कूल आइए। आपको थोड़ा देखो, प्यासा ही कुएं के पास जाएगा, कुआं उठ के नहीं आएगा। तो आपको सीखना है तो झुकना पड़ेगा। हम लोग भी अपने टीचर्स को जहाँ देखते हैं नमस्ते सर, पांव छू के प्रणाम करते हैं। ये सब डिसिप्लिन जरूरी है, ठीक है। सिलेबस सेकंड चीज है, सेकंड प्रायोरिटी है। फर्स्ट थिंग इज डिसिप्लिन। वी शुड always respect our teachers as well as our parents and the elder people of our village. हमारे गांव के जितने बड़े बुजुर्ग हैं सभी की इज्जत करना, मम्मी पापा की इज्जत करना और टीचर की इज्जत करना, ये सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी। अपार्ट फ्रॉम सिलेबस, ये सिलेबस के बाद की बात है, ठीक है। तो सिलेबस के बाद ये भी आपको सीखना है, ठीक है। और ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे माँ बाप के मान मर्यादा समाज को ठेस पहुंचे। वो ये ना समाज में कहे कि आपका बेटा बदमाशी करता है, कि आपकी बेटी बदमाशी करती, नहीं, कभी शिकायत का मौका दो ही नहीं, ठीक है। चलिए इस वस्तु पे वापस आते हैं, कम टू द पॉइंट। सो बिफोर दिस आई वाज डिस्कसिंग विद यू अबाउट स्टमक। स्टमक हैविंग gastric gland and gastric gland secrete 4 important chemicals. One of them is HCl, second one is pepsinogen. HCl converted it into pepsin. Third one is renin, and better last one is that is mucus, and mucus protect our stomach from HCl. You must remember it. Now point number 4th important part of alimentary canal, that is the small intestine. A small intestine is very important part. Why sir? Why small intestine is very important part of our human digestive system as well as alimentary canal? सर छोटी आंत हमारे आहार नाल का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्यों है? आप क्यों बता रहे हैं कि इम्पोर्टेंट पार्ट है? सुनिए, तो आहार नाल जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल इंग्लिश में कहते हैं बेटा, छोटी आंत जो है ना, इट हैज 3 पार्ट, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलम। ड्यूडेनम को ग्रैनी कहते थे, मैंने पढ़ा रखा है। तो ड्यूडेनम इज अ काइंड ऑफ part in which the bile juice from liver and the pancreatic juice from pancreas they empty in duodenum. ग्रैनी में लीवर से पित्त आएगा और अग्नाशय से अग्नाशय रस आएगा। And as we know that the composition of the pancreatic juice, they contain 3 main enzymes. One of them is amylase, second one is trypsin and third one is lipase. और ये क्वेश्चन अपने दिमाग में कंप्यूटर की भाषा में Ctrl+S कर लो, आएगा एग्जाम में क्या कि अग्नाशय रस, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, पैंक्रियाटिक जूस। तो बेटा पैंक्रियाटिक जूस से जो ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज नामक 3 बेहतरीन एंजाइम सीक्रेट होते हैं सर जी, कौन किसको किसमें तोड़ेगा? तो सुनिए, एमाइलेज फर्दर कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, ठीक है, और जो ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन को फर्दर तोड़ेगा एमाइनो एसिड में, और लाइपेज फैट को, वसा जिसको हिंदी में कहते हैं, तो फैट को तोड़ने के लिए लाइपेज है। ये एग्जाम में पूछा गया, कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपके साथ मैंने शेयर कर दिया ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और लीवर से जो बाइल जूस आएगा, जिसको हिंदी में पित्तरस कहते हैं, बाइल जूस इज स्टोर्ड इन व्हिच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी? गॉल ब्लैडर, ठीक है, पित्ताशय, हिंदी वी कैन से दैट पित्ताशय। तो पित्ताशय गॉल ब्लैडर को कहते हैं। और मैंने डिस्कस भी कर रखा है कल परसों के क्लास में बेटा आपसे कि कई लोगों को पथरी हो जाती है, स्टोन। तो या तो वो स्टोन गॉल ब्लैडर पित्ताशय में होगा, नहीं तो किडनी में होगा। तो जो पानी कम पिएंगे उनके बॉडी में स्टोन बन जाता है, कैल्शियम ऑक्सलेट का, ठीक है, समझिए। उनको दर्द देगा यहाँ पे पीछे की तरफ, मैंने डिस्कस भी कर रखा है आपसे। वापस आइए, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होगा, याद रखिए, भोजन जो है न्यूट्रिएंट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अगर आप रोटी सब्जी खा रहे हैं, रोटी में कार्बोहाइड्रेट है तो वो ग्लूकोज में टूटेगा, और अगर आप दाल खा रहे हैं उसमें
जो प्रोटीन है तो एमिनो एसिड में टूटेगा, और घी में रोटी लगा के खा रहा फैट है तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटेगा। तो ये जो ब्रेक डाउन होगा ना, ये कहां होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ और भी एंजाइम्स है जो इंपॉर्टेंट है, जिसको डाइसेक्राइडेज कहते हैं। वो क्या है? माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज। माल्टेज माल्टोज को तोड़ेगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में, ये याद रखना है, ठीक है। सुक्रेज नामक एंजाइम सुक्रोज को तोड़ेगा ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में। और फाइनली जो लास्ट बच गया वो क्या था? लैक्टेज। लैक्टेज नामक एंजाइम लैक्टोज को तोड़ेगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम में याद रखना है आपको, ठीक है। नाउ वी विल मूव टू लास्ट पार्ट, लार्ज इंटेस्टाइन। एज वी नो दैट लार्ज इंटेस्टाइन, जिसको हिंदी में कहते हैं बढ़िया, लार्ज इंटेस्टाइन इज द लास्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री। The main function of large intestine is absorption of water. पानी का absorption कहाँ होगा? बड़ी आंत में। याद रखो कि बड़ी आंत में पानी absorb कर लिया जाता है। इसको इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? Absorption of water take place in large intestine. तो ये एलिमेंट्री कैनाल फिनिश। Now we will move to next topic, that is accessory gland, पाचक ग्रंथियां। As we have been already discussed with you, there are three important accessory gland. One of them is salivary gland, which is present inside our mouth, and they secrete two important enzymes. One of them is ptyalin and second one is lysozyme. We have been already discussed. Second important digestive gland is liver. Liver is the largest gland of human body. If somebody asks a question, human body का मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? Liver, liver, liver. ठीक है? Are you getting my point? Yes or no? Yes. आवाज नहीं आया, खा के नहीं आया, ब्रेकफास्ट नहीं किया है, ठीक है। Are you getting my point? Yes. Okay, now continue. So, liver is the largest gland of human body. ठीक है, मैं फिर से क्वेश्चन पूछूंगा और आपकी वॉइस चेक करना चाहता हूँ, ठीक है। आप मेरे को बताओ, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? लीवर। और लीवर को हिंदी में यकृत कहते हैं। यकृत, यकृत, यकृत। सर आपको हिंदी में दोनों पढ़ाते हैं, 2 in 1, समझ रहे हैं? चाइना मोबाइल की तरह, एक मोबाइल में 2 सिम, तो इसी तरह टीचर एक, लैंग्वेज 2। टेंशन मत लो, मैंने पहले ही बता दिया, 1-2 साल के अंदर प्रत्येक बच्चा माँ बाप के सपनों को साकार करते हुए देखेगा, और वो मेहनत आप करोगे, हम करवाएंगे, हाई लेवल मेहनत होगा, ठीक है। और तुमको रेगुलर स्कूल आना, तुम स्कूल रेगुलर आओ, और तुम्हारे ये सारे वीडियो YouTube पे भी है। जो बच्चा मान लिया अभी, कई बार क्या है, ह्यूमन बीइंग है, हम लोग होमो सेपियंस है, हमारी फितरत है 100% नहीं जाएगा, ठीक है। कई बार बच्चों का माइंड आउटसाइड दी विंडो चला जाता है, खिड़की के बाहर, जो दरवाजे के बाहर। तो बेटा ये YouTube पे अवेलेबल रहेगा वीडियो, जो जितना फ्लो में सर अभी आपको पढ़ा रहे हैं, टेक्नोलॉजी का बादशाह, घर पे जाके तुम इस वीडियो को फिर कल देख सकते हो, वही जोश, वही जुनून, वही उत्साह के साथ तुम पढ़ सकते हो फिर से। तो तुम्हारे लिए प्लस पॉइंट हो गया कि सर जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ये YouTube पे डालेंगे, जो बच्चा अभी क्लास में अच्छे से नहीं सुन रहा था, वो बच्चा घर जाके दोबारा सुनेगा, फिर अपने आप को कहेगा कि नहीं बिल्कुल सही, हम दोबारा क्या लेंगे। हो सकता है कुछ चीजें कमियां रह गई हो सीखने में उन बच्चों के साथ, वो बच्चा फिर से लेगा। जो बच्चा आज क्लास नहीं आया वो बच्चा भी लाभ लेगा, समझ रहे हो? और एक बार नहीं, कई बार एडवांटेज लेते रहेगा। चलिए विषय वस्तु पे आते हैं। तो इसलिए सर का चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, ठीक है, ये सब करना जरूरी है। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत ही यूजफुल है बच्चों के लिए, बिल्कुल सही। आजकल टेक्नोलॉजी सरकार, गवर्नमेंट भी इतनी खर्च कर रही है, आपको समझना पड़ेगा ये सब आपके लिए होती है। सर वहाँ एकदम प्रोजेक्टर पे पढ़ाते थे, ठीक है, तो आप समझो बस 2 मिनट का समय लूंगा, फिर अपनी बात को कंक्लूड करके शट डाउन कर दूंगा ये टॉपिक, ठीक है। तो बेटा 3 एक्सेसरी ग्लैंड है, एक एक्सेसरी हमने बता दिया आपके माउथ में है, दैट इज सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है, लार ग्रंथि आई नहीं। सेकंड वन इज यकृत, इन इंग्लिश वी कैन से दैट लीवर, एंड लीवर जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड है। लीवर सीक्रेट करता है बाइल जूस, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? फितरस, और ये बाइल जूस में बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन रहती है। बाइल जूस भोजन को बेसिक बना देता है, क्षारीय बना देता है, याद रखेंगे। नाउ थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड इज पैंक्रियाज, एंड पैंक्रियाज को हिंदी में अग्नाशय कहते हैं। इट सीक्रेट एंजाइम एज वेल एज हार्मोन, 2 important hormone, one of them is insulin and second one is glucagon. These are the 2 important hormone which is secreted by our pancreas.
अग्नाशय से दो महत्वपूर्ण। और हमने बता दिया अगर किसी मनुष्य में इंसुलिन का सिक्रीशन बंद हो गया तो वो मनुष्य किस बीमारी से सफर करेगा? डायबिटीज, डायबिटीज, डायबिटीज। हमारे शरीर में ब्लड में इनसाइड आवर बॉडी द लेवल ऑफ ग्लूकोज इज कंट्रोल्ड बाय इंसुलिन। हमारे आपके शरीर में जो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल है उसको कंट्रोल करने वाला एकमात्र हार्मोन है वो है इंसुलिन। कई लोग सुनते हैं हमारे दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, कई लोग क्या होते हैं डायबिटीज के पेशेंट हो जाते हैं, दादा दादी भी हो सकते हैं। तो वो बेटा क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। आप दिमाग लगाइएगा, उन लोगों में जो अग्नाशय है, पैंक्रियाज है, वो इंसुलिन और ग्लूकागॉन का सिक्रीशन बंद कर देगा। अब डॉक्टर्स को 10 दिन, 15 दिन, हफ्ते में 2 बार या 1 बार या 14 दिन पे 1 बार इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं उनको, ठीक है, तभी वो स्वस्थ रहेंगे। अदरवाइज उनको कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें बहुत कम खानी पड़ेगी, ठीक है। तो जो भी डायबिटीज के पेशेंट आपके घर में हो या आजू बाजू हो, तुम बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, जानो कि डायबिटीज के लिए उनको कार्बोहाइड्रेट नहीं खाना है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट को, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट करने के लिए इंसुलिन है और ये लीवर में जाके स्टोर हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ समबडी आस्क्स यू क्वेश्चन, द एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज कन्वर्टेड इन ग्लाइकोजेन इज स्टोर्ड इन व्हिच पार्ट? लीवर। तो लीवर में स्टोर होता है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मैंने आपको क्विक रिवीजन करवा दिया है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। आज शाम को ये अपलोड भी कर दूंगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है, YouTube पे, ठीक है। और कई बार आप इससे एडवांटेज ले सकते हैं, ठीक है। तो आपके टीचर हिंदी में भी पढ़ा देते हैं, कल परसों हिंदी में भी YouTube पे वीडियो डाले हैं और आज आपको इंग्लिश में भी डाल दिया है, ताकि हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज आपके भविष्य के लिए, सुनहरे भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए, माँ बाप के सपनों को साकार करने के लिए हम इसको 2 बार 3 बार देख सकते हैं। और करत अभ्यास से जन्मत हो सुजान, रस्सियां बच जाते सिर पे पड़त निशान। तो जब रस्सी के बार बार आने जाने से पत्थर पे जब निशान पड़ सकता है तो हम लोग तो मनुष्य है। भगवान ने 1350 से 1400 सीसी क्रेनियल कैपेसिटी का ब्रेन दिया है, इसके अंदर न्यूरॉन्स है जो हमारे सोचने समझने की यूनिट है, तंत्रिका तंत्र है जो कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, तंत्रिका तंत्र। उसमें जानिए थोड़ा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबको अच्छा लगेगा, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। और जीवन में माँ बाप और गुरु के सपने को साकार करने के लिए तुम्हें आगे बढ़ना पड़ेगा और खामोशी के साथ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जो डाउट है हमको दीजिए, ठीक है। गरजते बादल भी है लेकिन बरसते नहीं, तो आपको पोलाइट होना है, विनम्र होना है। पेड़ में फल लग जाते हैं, न्यूटन का नियम फॉलो होगा, ग्रेविटेशन का, नीचे झुक जाता है। तो विद्यार्थी भी वही है और टीचर्स क्या है सर? विद्यार्थी को पेड़ बना दिया आपने, ठीक है, आम का पेड़ है, सेब का पेड़ है, कि फल लगेगा, ज्ञान लगेगा, हम नीचे की तरफ झुक जाएंगे, बड़ों की इज्जत करेंगे, टीचर की इज्जत करेंगे, मम्मी पापा की इज्जत करेंगे। सर आप क्या है? तो सुनिए, टीचर इज लुक्स लाइक अ कैंडल। टीचर एक मोमबत्ती के जैसे है, लाइक कैंडल, दे बर्न देमसेल्फ एंड गिव लाइट टू अदर्स। हम अपने आप को जलाते हैं और तुम्हें रोशनी देते हैं। तो टीचर्स एक मोमबत्ती है, खुद रोशनी, खुद जलता है और रोशनी चारों तरफ देता है। तो टीचर्स की रिस्पेक्ट करो कि मोमबत्ती के नीचे रोशनी नहीं मिलती, टीचर खुद को रोशन नहीं करता है। वो कहावत सही है, गुरु गुरु ही रह गया, चेला चीनी बन गया। वही चीज है, आपको सिखाया जा रहा है टीचर्स की रिस्पेक्ट करो, चाहे हमारे टीचर्स हो, तुम्हारे टीचर्स हो, तुम्हारे बचपन के टीचर्स हो। तो टीचर्स जो है ना सबसे ऊपर है। वेद में भी आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। तो आपको समझना है टीचर्स का जो रोल है ना वो कोई ले नहीं सकता। टीचर्स सभी प्रोफेशन, डॉक्टर कौन बनाएगा? टीचर। इंजीनियर कौन बनाएगा? टीचर। आईएएस कौन बनाएगा? टीचर। आईएएस कौन बनाएगा? टीचर। पुलिस कौन बनाएगा? टीचर। तो टीचर्स जो है ना वो सभी प्रोफेशन का गुरु है। इसीलिए आज के बाद कोई भी टीचर्स देखो, नमस्ते सर। टीचर्स की रिस्पेक्ट करो, ठीक है। टीचर्स जीवन में दोबारा नहीं मिलेंगे। तो जितने भी टीचर्स हैं तुम्हारे प्राइमरी के, मिडिल स्कूल के, हाई स्कूल के और आगे भविष्य में कॉलेज में मिलेंगे। यू ऑलवेज रिस्पेक्ट देम, ठीक है, ऑलवेज गिव रिस्पेक्ट देम, ठीक है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, ठीक है। फिर मिलेंगे कल एक नया वीडियो के साथ। दैट्स इट, थैंक यू।